आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग एक्सेसिव शॉपिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पॉर्न कंजम्पशन करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत होती है। नाउ आई जस्ट ब्रेक इट डाउन। आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल्स में ना ऐसे कोई बॉयज़ यूजुअली या फिर गर्ल्स फॉर शॉपिंग, बॉयज़ फॉर पॉर्न एंड अदर स्टफ। तो जो जितना ज़्यादा वो चीज़ें कंज्यूम करता है, अगर आपको पता है तो आप नोटिस करोगे कि इसका ना हमेशा जो इम्पोर्टेंट काम है, जो ही सपोज टू डू और शी सपोज टू डू, वो हमेशा ना वो टालते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है टालते रहना, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। इसका एक बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक लॉजिक है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बाय द वे, हाय, आई एम डॉक्टर अनुमेहा एंड आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक डोपामीन नाम का केमिकल होता है, एंड डोपामीन जो है वो जो भी ह्यूमन रिवॉर्ड, जो भी आपके ब्रेन को रिवॉर्ड यानी कि अच्छा जिसमें भी आपको प्लेजर मिलता है, इससे कनेक्टेड है। डोपामीन का सिक्रीशन ही मैटर करता है इन एनी प्लेजर और एंटिसिपेशन ऑफ प्लेजर, कि आपको प्लेजर मिलने वाला है। ये वाली फीलिंग भी जो है ये डोपामीन से कनेक्टेड है। क्या होता है कि हमारे बॉडी में, आप समझ लो फॉर इंस्टेंस, मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए बता रही हूँ, आपके बॉडी में इतना डोपामीन है, आज के लिए आपके ब्रेन में इतना डोपामीन है। अभी जब भी डोपामीन को हम हार्ड अर्नड चीज़ों से रिलीज़ करवाते हैं ब्रेन में डोपामीन है, बॉडी में रिलीज़ होता है, ब्लड में रिलीज़ होता है। तो अब मेरे पास इतना आज के लिए है। अब मैंने क्या किया, मैंने शॉपिंग कर ली, फटाक से मेरा डोपामीन बढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा प्लेजर मिला कि यस शॉपिंग कर रही हूँ, ये अच्छी वाली ड्रेस आने वाली। सडनली एक पीक हुआ और फॉल हो गया क्योंकि वो चीप डोपामीन था। चीप डोपामीन यानी कि बड़ा ही ईजिली मुझे मिल गया, द क्लिक ऑफ फिंगर्स, आई डिडंट हैव टू वर्क फॉर इट। योर ब्रेन नोज कि मैंने मेहनत नहीं किया। सेम गोज फॉर पॉर्न एडिक्शन या थिंग्स लाइक दैट। तो आप फटाक से पॉर्न देख लो, आपको सेक्सुअल अराउजल हो जाएगा, यू विल फील प्लेजरेबल, एंड देन दैट डोपामीन शूट्स अप एंड इट कम्स डाउन। अब आपने फॉर इंस्टेंस एक्सरसाइज की या फिर कोई ऐसी चीज़ की, घर की क्लीनिंग की, या कोई ऐसी चीज़ की जो आप टाल रहे हो क्योंकि आपको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो जब हम एफर्ट वाली चीज़ें करते हैं तो हमारा डोपामीन बहुत स्लोली बॉडी में रिलीज होता है, लेकिन वो लंबे टाइम तक रहता है, वो फटाक से जाके और नीचे नहीं आ जाता है। तो उसका जो इफेक्ट है वो बड़ा ही प्लेजरेबल होता है। प्लेजरेबल इन द सेंस नॉट इन द फास्ट रन बट इन द लॉन्ग रन। और जब डोपामीन का एक सस्टेन्ड रिलीज आपकी बॉडी में रहता है, किसी भी केमिकल का अगर बॉडी में सस्टेन्ड रिलीज रहता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम तक वो आपकी बॉडी में है, तो वो आपको प्रेरणा देता है, वो आपको मोटिवेशन देता है और भी अच्छी चीज़ें करने की, जैसे कि एक्सरसाइज करने की, लोगों से बात करने की, पढ़ाई करने की, काम करने की, अपने लाइफ में बेहतर बनने की। ये जो मोटिवेशन वाली चीज़ें ये सारी उससे आती है। तो जब भी आपको चीप सोर्स ऑफ डोपामीन, जैसे हमने सोशल मीडिया खोल लिया, फटाक से एक लाइक आया, हमने सोशल मीडिया खोल लिया, ये क्या डोपामीन फटाक से नीचे आ गया, क्योंकि अर्नड नहीं था तो ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, और इतना ही डोपामीन आपको आज के लिए मिला था। तो आपने सोशल मीडिया करते करते धीरे धीरे करके डोपामीन अब आपके पास इतना बच गया। अब इतना बच गया है डोपामीन, अब आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप कुछ भी करोगे उसके लिए आपको डोपामीन चाहिए। डोपामीन है ही नहीं, आपने पूरा एम्प्टी कर दिया यूजलेस चीज़ें कर करके। तो नाउ द डोपामीन इज़ गॉन। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो भी हार्ड अर्न चीज़ें हैं उनसे जब आप डोपामीन रिलीज़ करवाते हो अपने ब्रेन में, तो वो आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स देता है, जो कि बेटर होता है। और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स जैसे कि पॉर्न और शॉपिंग से अगर आप करोगे तो ये आपको आपके दिमाग में कोई भी मोटिवेशन नहीं बचेगी, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा आपका, एंड यू विल जस्ट टालोफाई एवरीथिंग। तो दिस इज़ द होल मैकेनिज्म।